नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हम आज की क्लास में, बात करने वाले हैं आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का चैप्टर चल रहा है और हिंदी साहित्य के इतिहास का यह पार्ट नंबर आपका 2 है। इसके पहले पार्ट में हम 30 क्वेश्चन करे थे। इस पार्ट में हम आपके 25 क्वेश्चन करेंगे और इसके पहला बार पार्ट आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है और 7 PM में हमारी पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के बाल विकास की लाइव क्लास होती, तो 7 PM में लाइव क्लास मच चुकेगा। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए हिंदी के इतिहास के लिए। वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपका हिंदी का इतिहास चैप्टर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और पार्ट 2 में पहला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, गुण सिंधु भारतेंद्र जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? नील देवी, भारत दो दशा, प्रेम जोगनी या विद्या सुंदर की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, गुण सिंधु भारतेंद्र जी के जिस नाटक का प्रमुख पात्र हो जाता है वह कहलाता है विद्या सुंदर। जी दोस्तों, किसी भी भाई बहन गृहिणी का किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है और एग्जाम को फतेह करना है तो आपका कमेंट सर्वोपरि है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए जान लेते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, मैत्री शरण गुप्त जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी, रामविलास शर्मा जी। तो प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के जो घोर विरोधी माने जाते हैं वह आपके कौन माने जाते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात करें। जी हाँ दोस्तों, प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है आप तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वातंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण हुआ है? अपराजिता में, जय पराजय में, रंग दे बसंती चोला में या शरणार्थी की बात करेंगे। तो दोस्तों, जिस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराव या टकराहट का सफल चित्रण हुआ है वह हमारा हो जाता है रंग दे बसंती चोला। जी हाँ दोस्तों, रंग दे बसंती चोला नाटक में साम्राज्यवाद स्वतंत्र भावना की टकराव का सफल चित्रण हुआ है, रंग दे बसंती चोला। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है? छठा बेटा, अंजो दीदी, जय पराजय या केद और उड़ान की बात करें। सभी कमेंट कीजिए। दोस्तों, उपेंद्र नाथ अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ जो नाट्य कृति कहला जाती है वह कहलाती है अंजो दीदी। जी हाँ, सेकंड वाला ऑप्शन, बा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंजो दीदी यह नायिका प्रधान नाटक है। अंजो दीदी अश्क जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ नाट्य कृति कहलाती है अंजो दीदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता इनमें से कौन माने जा सकते हैं? सेठ गोविंद दास जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, उपेंद्र नाथ अश्क जी या राम कुमार वर्मा की बात करें। तो हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता कौन माने जा सकते हैं? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता जो है आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र जी माने जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है आप लोगों का सही देते हैं। आपके अगले प्रश्न की अगला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस नाटक में कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है? स्वदेश दीपक कृत कोर्ट मार्शल की बात करेंगे, मुद्दा राक्षस कृत योर्स फेथफुली की बात करेंगे, हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियों की बात करेंगे, राजेश जैन कृत विश्ववंश की बात करेंगे।
तो जिस नाटक में कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है, तो हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियों की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसे या किसने माना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर नामवर सिंह जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी, डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव जी। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? तो हम बात करेंगे नंद दुलारे वाजपेयी जी की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, देवताओं की छाया में चारवाहे किसकी कृति है? भुवनेश्वर की, उपेंद्र नाथ अस की, सेठ गोविंद दास की, उदय शंकर भट्ट की बात करेंगे। तो देवताओं की छाया में चारवाहे किसकी कृति की बात करते हैं? तो उपेंद्र नाथ अस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मल्लिका किस नाटक के स्त्री पात्र है? लहरों के राजवंश, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त या बितस्ता की लहरें की बात करेंगे। तो मल्लिका जिस नाटक के स्त्री पात्र हमारे हो जाते हैं वह आषाढ़ का एक दिन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन पात्रों की दृष्टि से भी सफल नाटक है, क्योंकि पात्र संयोजन कथानक के अनुसार मोहन राकेश के इस नाटक में दो प्रमुख पात्र कालिदास और मल्लिका है। तो आषाढ़ के एक दिन की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है? बिना दीवारों का घर, कैद हयात, पर्दे के पीछे या एक तारे की आंख। तो मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया जो नाटक हो जाता है वह हो जाता है कैद हयात। जी हाँ दोस्तों, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कैद हयात की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। चर्म संदौर के स्थान पर कर्म संदौर को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक कौन सा है? सूखा सरोवर, सुंदर रस, आठवां सर्ग या उत्तर प्रियदर्शी की बात करेंगे। तो चर्म संदौर के स्थान पर कर्म संदौर को प्रतिष्ठित करने वाला जो नाटक हो जाता है वह सुंदर रस हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? भरत मुनि ने, पाणिनि ने, विश्वनाथ जी ने या अप्पय दीक्षित की बात करें। तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? तो भरत मुनि ने प्रदान की है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। भारत नाट्यशास्त्र के बारे में किंवदंती है। नेत्रा युग में जब लोग दुख, मोह और भी तमाम भावात्मक विकारों से पीड़ित हो रहे थे, तब इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्णों के मनोरंजन और अलौकिक आनंद के लिए नाट्य वेद यानी पांचवें वेद का निर्माण किया था। पांचवा वेद कौन सा है? नाट्य वेद। तो किसकी बात करेंगे? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार हैं? प्रेमचंद हैं, सेठ गोविंद दास जी हैं, डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी हैं या लक्ष्मी नारायण लाल की बात करें। यह दोस्तों, प्रेम की वेदी के नाटक के जो रचनाकार कहला जाते हैं वह हमारे कहला जाते हैं प्रेमचंद। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसका कथन? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए नाटक होना चाहिए। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है, प्रेमचंद जी का है, रामविलास शर्मा जी का है या शुक्ल जी का है। तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन, यह स्टेटमेंट आपकी किसका हो जाता है? जयशंकर प्रसाद की बात करें। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि भारतेंदु नाटक के लेखक हैं? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, मोहन राकेश जी, लक्ष्मी नारायण लाल जी। सभी कवि। तो हम सभी लोग जानते हैं कवि भारतेंदु नाटक के जो लेखक कहला जाते हैं वह हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी कहला जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कवि भारतेंदु नाटक के जो लेखक कहला जाते हैं वह लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस उपन्यास में समाज में सर्वथा उपेक्षित हरिजनों की संघर्षमय जीवन की कहानी है?
नाच्यो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर, महाकाल, ये कोठे वालियाँ। दोस्तों, जिस उपन्यास में समाज में सर्वथा उपेक्षित हरिजनों की संघर्षमय जीवन की कहानी है, वह हमारी कहला जाती है नाच्यो बहुत गोपाल। जी हाँ दोस्तों, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास में समाज सर्वथा उपेक्षित हरिजनों की संघर्षमय जीवन की कहानी है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या स्क्रीन पर पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भूचाल नामक साहित्य का पत्रिका का संपादन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, एक भूचाल नामक साहित्य पत्रिका थी। इस पत्रिका का संपादन किसने किया? अमृतलाल नागर जी ने, उपेंद्र नाथ अस्क जी ने, आपके मनमथ नाथ गुप्त जी ने, या यशपाल जी ने किया? तो भूचाल नामक साहित्य पत्रिका का संपादन किसने किया? तो उपेंद्र नाथ अस्क की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर की बात करें। दोस्तों, अगला प्रश्न, जमींदारी प्रथा के अंत में या जमींदारी प्रथा के अंत, नए बंदोबस्त, भूमिदान, ग्रामीण नेताओं के अभ्युदय, नेताओं का स्वार्थ परायणता, घूस, राजनीतिक पार्टियों की धांधली आदि का चित्रण करते हुए स्वतंत्र भारत की प्रगति एवं दुर्गत का चित्रण रेणु के किस उपन्यास में किया गया है? तो मैला आंचल, आपके परती परिकथा, कितने चौराहे, या दीर्घत्पा की बात करेंगे। जमींदारी प्रथा के अंत में नए बंदोबस्त, भूमिदान, ग्रामीण नेताओं के अभ्युदय, नेताओं का स्वार्थ परायणता, घूस, राजनीतिक पार्टियों की धांधली आदि का चित्रण करते हुए स्वतंत्र भारत की प्रगति एवं दुर्गत का चित्रण हेतु रेणु के जिस उपन्यास में किया गया है, वह उपन्यास आपका कौन सा कहला जाता है? 4 उपन्यासों में से एक उपन्यास हो जाता है परती परिकथा। पासे परती, पासे परिकथा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर देंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में ग्राम पंचायतों की दलबंदी, गुटबंदी तथा चुनाव के हथकंडों, सरकारी अधिकारियों एवं राजनीतिक कर्मचारियों में भ्रष्टाचार पर व्यंग का चित्रण किया गया? विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, राग दरबारी, या लोक ऋण? तो जिस उपन्यास में ग्राम पंचायतों की दलबंदी, गुटबंदी तथा चुनाव के हथकंडों, सरकारी अधिकारियों एवं राजनीतिक कर्मचारियों में भ्रष्टाचार पर व्यंग का चित्रण किया, वह हमारा कहला जाता है राग दरबारी। ऑप्शन नंबर सा की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। किस उपन्यास में ऐसे परिवार का चित्रण है जिसमें पिता सामंतवादी है एवं उनके 3 पुत्रों में से एक गांधीवादी है और दूसरा आतंकवादी है, तीसरा साम्यवादी है? जिस उपन्यास में से परिवार का चित्र जिसमें पिता क्या है? सामंतवादी है, उसके 3 पुत्र हैं, एक तो गांधीवाद है, दूसरा आतंकवादी है और तीसरा साम्यवादी है। तो किस उपन्यास में इस प्रकार के परिवार का चर्चा किया गया है, बात किया गया है, चित्रण किया गया है? टेढ़े मेढ़े रास्ते। जी हाँ दोस्तों, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में इस परिवार का चित्रण किया जिसमें पिता सामंतवादी है, 3 पुत्र हैं जो गांधीवाद, आतंकवादी और आपका साम्यवादी। टेढ़े मेढ़े रास्ते की बात करें। अगला है, अपने अपने अजनबी उपन्यास किस दर्शन पर आधारित है? आपके प्रतिभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन, अस्तित्ववादी दर्शन, भाव व्यंजनात्मक व्याप्त दर्शन की बात करेंगे। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास जिस दर्शन पर आधारित हो जाते हैं, वह दर्शन हमारा कहला जाता है अस्तित्ववादी दर्शन। ऑप्शन नंबर सी वाला यानी ऑप्शन नंबर सा जो दिया गया है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। रोके नामक पात्र का संबंध किस उपन्यास से है? अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी, जिप्सी, या जहाज का पंछी? तो रोके नामक पात्र का संबंध जिस उपन्यास से हो जाता है, वह उपन्यास है अपने अपने अजनबी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वचन का मोल, जीवन की मुस्कान, पथचारी आवाज उपन्यास है प्रभा खेतान की, चित्रा मृगदुल की, कृष्णा शोभती की, उषा देव मित्रा की? तो वचन का मोल, जीवन की मुस्कान, पथचारी आवाज का जो उपन्यास कहला जाता है, वह आपके उषा देवी मित्रा की बात करेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पतन है, या धुप्पल है?
तो टेढ़े मेढ़े रास्ते तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसका जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। तो भगवती चरण वर्मा जी का जो पहला उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है, वह कहलाया जाता है पतन। जी हाँ दोस्तों, किसकी बात करेंगे? पतन की बात करते हैं। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का वर्णन किस उपन्यास में है? राह न रुकी, अज्ञातवास, चीवर या महायात्रा? जी हाँ दोस्तों, हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का वर्णन किस उपन्यास में है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो वह उपन्यास आपका कौन सा कहलाया जाता है? चीवर। जी हाँ दोस्तों, चीवर हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का वर्णन आपके हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का वर्णन आपके चीवर उपन्यास में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस क्लास का आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित निर्मल वर्मा का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य या वे दिन? तो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित निर्मल वर्मा का एक प्रसिद्ध जो उपन्यास कहलाया जाता है, वह उपन्यास कौन सा है? यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। साथ ही साथ टॉप 25 में से आपने कितना इसको प्राप्त किया? हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है, चैप्टर वाइज जो आपके सिलेबस पर है। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न उस लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आई होप सभी समझ गए होंगे। बाकी 7 PM में बाल विकास पेडागोजी की लाइव क्लास होगी, तो ज़रूर मिलिएगा। लाइव क्लास के माध्यम से अपना फीडबैक कीजिए, पेडागोजी की बेहतरीन तैयारी कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।